हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैट का लेक्चर नंबर 4। ये लेक्चर कूलम्स लॉ का पार्ट 2 है। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम्स और कूलम्स लॉ का एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनने वाला है। तो नाउ लेट अस स्टार्ट सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम का जनरली हम लोग यूज़ करते हैं मल्टीपल फंक्शन को ऐड करने के लिए, और वो ऐड कैसे करते हैं, वेक्टर एडिशन के थ्रू। और यहाँ पे हम सुपरपोजिशन का थ्योरम का यूज़ करेंगे मल्टीपल चार्जेस के बिटवीन जो फोर्स हमें लगे, जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे, उस फोर्स का हम एडिशन करेंगे। आसान भाषा में है, बुक में बहुत सारे कुछ लिखेगा, लेकिन हम आसान भाषा में आपको यहाँ पे बता रहे हैं। सपोज कर लो, आपको कंसीडर करो ये एक कोई सिस्टम है, ये आपका सिस्टम है। इस सिस्टम पे आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इस तरह आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर लो। यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, क्लियर दिख रहा है। यहाँ पे Q3 है, यहाँ पे Q4 है, यहाँ पे Q5 है, डॉट 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 n तक है। जितना आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है उतना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब हमें फोर्स फाइंड करना है। कहाँ पे फोर्स फाइंड करना है? आप Q1 पे भी फोर्स फाइंड कर सकते हो, Q2 पे भी, Q3 पे भी, Q4 पे भी और Q5 पे भी और Qn पे भी, किसी चार्ज पे भी फोर्स फाइंड कर सकते हो। हम कंसीडर कर रहे हैं ओनली चार्ज 1। इस Q1 को है ना हम कंसीडर कर रहे हैं। इस पे हमें Fnet निकालना है, टोटल Fnet। तो अब ये Fnet Q2 भी लगाएगा। Fnet निकालने के लिए Q2 भी Q1 पे फोर्स लगाएगा, Q3 भी लगाएगा, Q4 भी लगाएगा, Q5 भी लगाएगा, क्लियर। अब ये चार्ज को हम यहाँ पे है ना रख रहे हैं। किस तरह फोर्स लगेगा वो शो कर देते हैं। यहाँ पे मैंने रखा Q1। सपोज कर लो आपका ये जो भी चार्ज इसमें है प्लस यहाँ पे हम लिखे हैं Q1 प्लस है। यहाँ पे आपका Q2, इसे भी प्लस सपोज करते हैं। यहाँ पे Q3 प्लस, इसे भी सपोज करते हैं। यहाँ पे माइनस Q4 ले लेते हैं, एक डिफरेंट ले लेते हैं। Q5 भी हम डिफरेंट ले लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। डॉट 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 अप n तक। अब इस पे फोर्स लगेगा। आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, लेक्चर नंबर 3 में क्या बताया था, जब दो चार्ज Q1 प्लस Q2 इस तरह रखा हो और दोनों के बीच का डिस्टेंस, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा छोटा हो गया, हम इधर बता रहे हैं इस बोर्ड पे। दो चार्ज है ना दिया हुआ है आपका Q1 और Q2, दिख रहा है यहाँ पे क्लियर। अब फोर्स लाएंगे Q1 पे तो क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन, दोनों प्लस प्लस है तो रिपेल करेगा। फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, रिपेल करेगा। तो यहाँ पे जो फोर्स लिखेंगे, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, याद है आप लोग को। इस तरफ फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो इसी कंसेप्ट को, लास्ट वाला जो कंसेप्ट था, आपको यहाँ पे लाना है, ठीक है। यहाँ पे लाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले Q2 फोर्स से लगा रहे हैं। इसको ऐसे से डॉट डॉट मिला भी सकते हैं या नहीं भी मिला सकते हैं। तो Q2 क्या करेगा, इसे रिपेल करेगा। फोर्स का डायरेक्शन इधर जाएगा। ये फोर्स का नाम क्या होगा, फोर्स ऑन 1 चार्ज ड्यू टू 2। सेकेंड चार्ज लगा रहा है 1 पे। 3 वाले का डायरेक्शन ये यहाँ पे रिपेल करेगा, तो ये इस तरह जाएगा। क्या लिखोगे यहाँ पे, फोर्स ऑन 1 चार्ज ड्यू टू 3। 4 के लिए यहाँ पे तो जस्ट क्या होगा, ये प्लस है माइनस है, इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये इस तरह बनेगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4। 5 देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये भी क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा इसको। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 5, क्लियर दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, सुपरपोजिशन थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, क्या कर रहा है, Fnet निकालने के लिए एडिशन ऑफ ऑल फोर्स, Fnet इजकल टू, हम यहाँ पे लिख रहे हैं Fnet इजकल टू फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, वेक्टर फॉर्म में है। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, इसी तरह जितना आपका फोर्स है वो सबको क्या कीजिएगा, वेक्टर एडिशन कर देना है। डॉट डॉट यहाँ पे फोर्स ऑन 5, अगर आगे भी रहा तो यहाँ पे प्लस, डॉट 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 प्लस, और फोर्स ऑन 1 ड्यू टू n। यहाँ पे n के लिए हम नहीं दिखाए। सपोज कर लो ये प्लस चार्ज है तो प्लस प्लस इसे क्या करेगा, इधर यहाँ पे, तो ये इधर इस डायरेक्शन में से रिपेल करेगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू n चार्ज के थ्रू। तो इस तरह
हम फोर्स को क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। यही मेरा सुपर पोजिशन थ्योरम कहता है। बस इतनी सी बात है। बुक में आप जाओगे तो कम से कम 1 से 2 पेज पढ़ना पड़ जाएगा। और आपको लैंग्वेज लिखना हो, जो मैंने कंसेप्ट बताया है उस कंसेप्ट को लैंग्वेज में खुद से बना के लिखो। जो भी स्टेट बोर्ड वाले हैं वो है ना इस तरह लिख लें। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब कुछ क्वेश्चन इस पर देख ले जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा बोर्ड के लिए भी और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, दिख रहा है क्वेश्चन, हम रेड मार्क से लिख रहे हैं। गिवन, जो गिवन है वो हम रेड से यहाँ पे शो कर रहे हैं। ठीक, गिवन क्या दिया हुआ है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। गिवन इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, तीनों साइड इक्वल होता है और एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। कितना एंगल होता है, 60 डिग्री होता है, लिख ही देते हैं 60 डिग्री। इस वर्टेक्स को आप ए सपोज करो, इस वर्टेक्स को आप बी, इस वर्टेक्स को सी। ए का वैल्यू दिया +2 कूलम, यहाँ पे +2 कूलम, बी का भी वैल्यू दिया +2 कूलम और सी का वैल्यू दिया हुआ -2 कूलम दिया हुआ है। ठीक है, देन फाइंड एफ नेट, यहाँ पे लिख रहे हैं फाइंड एफ नेट एट वर्टेक्स सी। क्लियर दिख रहा है, जिसे अब बनाना है पॉज करके बना ले। तो हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। आपको एफ नेट निकालना है, कहाँ पे निकालना है, तो इस पॉइंट पे। और इसका सही वन मोर थिंग्स, यहाँ पे आपका इसका साइड जो है 2 मीटर गिवन है, ये भी 2 मीटर है। सबका वॉल्यूम 2 मीटर इसलिए लिए हैं क्या, क्योंकि सॉल्यूशन करने में आपको आसानी हो और अभी हमें आसानी हो। तो साइड 2 मीटर दिया हुआ है। ठीक, ये आपका क्वेश्चन में गिवन है। अब हम करेंगे क्या, इस पर फोर्स लगाएंगे। ठीक, जो एक्स्ट्रा कर रहे हैं हम ब्लू से दिखा रहे हैं। तो फोर्स लगा, पहले हम ये चार्ज लगाएगा सी पे फोर्स, तो किधर होगा, दोनों प्लस और माइनस है, अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये अट्रैक्ट होगा तो कैसे इधर होगा, अब ए के तरफ। तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए का डायरेक्शन ये होगा। फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी किधर होगा, बी के तरफ डायरेक्शन होगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों एक प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो अट्रैक्ट करेगा। अब इस डायग्राम को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यही है ना आपका डायग्राम। एंगल कितना दिया हुआ, 60 डिग्री दिया हुआ है यहाँ। और फोर्स क्या निकाला आपके यहाँ पे, FCA और ये FCB। अब दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड कैसे करोगे, आप लोगों ने वेक्टर में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा वेक्टर में, वेक्टर A दिया हुआ है, वेक्टर ये B दिया हुआ है, दोनों के बीच का एंगल ये है, थीटा है। देन इसका हम एडिशन किस तरह निकालते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम रिजल्टेंट खींचते हैं। इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। कैसे निकालते हैं रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, √A² + B² + 2AB cos थीटा, यही है ना। और थीटा क्या है, वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का एंगल है, ध्यान देना है। और ये वाला जो है आपका एंगल होता है वो क्या होता है, डायरेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे भी सेम थिंग्स है, बस वो कंसेप्ट यहाँ पे रखेंगे। अब सपोज कर लो ये आपका रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट आपका क्या है, एफ नेट। हमें फाइंड क्या करना है, एफ नेट। ध्यान से देखो, एफ नेट फाइंड करना है। एफ नेट इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं एफ नेट, FCA का स्क्वायर FCB का स्क्वायर, लिखते जाओ, FCA का होल स्क्वायर प्लस FCB का होल स्क्वायर प्लस 2FCA CB इंटू यहाँ पे लिख रहे हैं cos थीटा। अब आपको फाइंड करना है FCA और FCB। यहाँ पे लिख रहे हैं FCA कितना होगा, फार्मूला क्या होता है, FCA फार्मूला के Q1 Q2 दोनों के बीच का डिस्टेंस r²। देन FCA इक्वल टू क्या होगा आपका, K एज इट इज़ रख दिया। Q1 कितना है, 2 है, और ये कितना है, Q2 आपका 2C है। Q1 इसको जब इधर का फोर्स निकाल रहे हैं C और A के बीच में, तब हम
Q1 इसे लेंगे, Q2 इसे लेंगे, ध्यान देना। और ये इसका जो साइन का वैल्यू दिया है उसे नहीं कंसीडर करना है। कब कंसीडर करेंगे? जब एडिशन करेंगे, ठीक है। तो Q1 Q2 का वैल्यू हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा 2 × 2। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 4, 2 दिया तो 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो ये कट जाएगा। फाइनली कितना आया आपका K। FCB भी कितना आएगा K 2 × 2/4 = K, क्योंकि यहाँ पे भी इसका वैल्यू क्या है 2 है और सॉरी ये 2 है, Q1 2 है, Q और Q2 क्या है आपका -2 है। दोनों का वैल्यू रखेंगे तो हमारा क्या आएगा। अब ये वैल्यू FCA FCB का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें, ध्यान से देखना है आप। F net = क्या हो जाएगा K² + K² + 2K² और इंटू cos थीटा। cos थीटा कितना है 60, थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री। 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं 1/2, कट जाएगा। फाइनली क्या आ रहा है वैल्यू आपका 3K², ठीक। K का है ना रूट हट जाएगा, K√3, यही आपका आंसर है। ये आपको प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया, इसी तरह एग्जाम में बनाना है। तो इसे आप लोग स्नैप कर लीजिए या पॉज करके लिख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम इसे रब करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, कंसीडर कीजिए एक स्क्वायर है, लिखिए एक कंसीडर अ स्क्वायर हुज साइड इज 2 मीटर गिवन एंड वर्टिसेस पे चार्ज है कितना 1 मिनट हम दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हम दिखाए हैं। स्क्वायर है, ठीक। यहाँ पे +2 है, यहाँ पे भी +2 है, यहाँ पे भी +2 है, यहाँ पे -2 है, -2 है। और आपको फाइंड करना है कहाँ पे, यहाँ पे फाइंड करना है। यहाँ पे आपको F नेट इस पॉइंट पे, इसे A मान लो, इसे B मान लो, इसे C, इसे D, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर मीटर, ठीक। फाइंड F नेट एट C, ठीक है। इसे बनाना ये आपका होमवर्क में रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या है, ठीक, सेम रहेगा, सारा कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे +2 रहेगा। देन फाइंड F नेट एट सेंट्रॉइड ऑफ या सेंटर ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे आपको F नेट फाइंड करना है। फाइंड यहाँ पे लिख रहे हैं, फाइंड F नेट एट O, ठीक है, काफ़ी आसान है। और यहाँ पे प्लेस हम कर दिए, सॉरी यहाँ पे प्लेस रहेगा आपका, सेम चार्ज को हम प्लेस कर देते हैं, या ठीक है Q चार्ज यहाँ पे प्लेस्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पहले हम A से निकालेंगे, इस वर्टिस के थ्रू आपका फोर्स क्या लगेगा। तो इस वर्टिस के थ्रू प्लस यहाँ पे भी प्लस यहाँ पे क्या होगा, रिपेल करेगा तो क्या होगा, इधर आएगा फोर्स, ये इसको रिपेल करेगा तो F एट O ड्यू टू A, दिख रहा है, छोटा सा हो गया। D वाला किधर लगेगा, जस्ट इसके अपोजिट, ये भी रिपेल करेगा, प्लस प्लस है तो F एट O ड्यू टू D। B वाला किधर लगा, रिपेल करेगा इधर, फोर्स ऑन A ड्यू टू B। C वाला किधर लगेगा, इसकी रिपेल करेगा तो अपोजिट लगेगा, फोर्स ऑन O ड्यू टू C। इस डायग्राम को अब हम यहाँ बना रहे हैं, ये डायग्राम है ना आपका। यहाँ पे फोर्स ऑन A ड्यू टू A है, फोर्स ऑन O ड्यू टू C, फोर्स ऑन B O ड्यू टू B, यहाँ पे ये है, ठीक। अब ये सारा फोर्स लगा रहा है, इसको सपोज कर लो ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है।
या तो आप दोनों कंपोनेंट को, एक इसका एक कंपोनेंट इधर टूटेगा, इसका कंपोनेंट एक इधर टूटेगा, दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, ये तो 90 डिग्री है तो इसके बीच का एंगल कितना होगा 45 डिग्री। ऐसे कटने के लिए तो ये भी अपोजिट डायरेक्शन में कट जाएगा, लेकिन एक रूल है, उस रूल के तहत आपको बनाना है। अगर वैल्यू चेंज हो जाएगा तो उस वक्त आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, ठीक है। वैल्यू चेंज हो जाएगा तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, इसलिए इसको यहाँ और यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन की वजह से नहीं काटना है। काटना है किस तरह, ये देखा रहे हैं अभी हम। अब ये FOC है, आप लोगों ने वेक्टर में पढ़ा होगा, आपको ये फोर्स है, इधर फोर्स दिया हुआ है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, यहाँ पे x एक्सिस, ये y एक्सिस, और एंगल क्या बना रहे थीटा है, ये आपका वेक्टर A है, दिख रहा है, ये ब्लू से मार्क किए हैं। तो इसका कंपोनेंट किस तरह टूटता है, वेक्टर A cos थीटा, याद आ गया होगा, वेक्टर A sin थीटा आया याद। वो कंसेप्ट यहाँ पे लगाओगे। 45 है यहाँ पे, एक्स एक्सिस से कितना बना रहा है 45 डिग्री, तो इसको हम F, ये जितना सारा फोर्स है हम इसे F सपोज कर लेते हैं, ये भी F है, ये भी F है आपका, और ये भी F है, सपोज कर लेते हैं। और ये इसलिए हम F लेट किए हैं क्योंकि जब दोनों के बीच का फोर्स निकालोगे, यहाँ पे भी चार्ज सेम, ये +2 है, यहाँ पे +Q है, यहाँ पे भी +2 है, यहाँ पे भी +Q है, सेम है, तो आपका फोर्स जो निकलेगा और डिस्टेंस भी यहाँ का इक्वल ही रहेगा, तो डिस्टेंस भी इक्वल रहेगा, देन फोर्स भी क्या होगा, इक्वल होगा हर जगह। तो मैंने F लेट कर लिया। अब इसको इधर तोड़ेंगे तो क्या होगा, F cos थीटा, इधर तोड़ेंगे तो क्या होगा, F sin थीटा, दिख रहा है ना। थीटा के जगह पे आप 45 भी लिख सकते हैं। F को इसको तोड़ रहे हैं, FOC को, तो F cos 45 हम लिख देते हैं यहाँ पे इधर तोड़े इस कंपोनेंट को, F sin 45। अब ये कंपोनेंट रह गया, इधर क्या टूटेगा, ध्यान देना, देखो किधर cos थीटा टूट रहा है और किधर sin थीटा। x एक्सिस से हमेशा लेंगे, जिधर x एक्सिस से एंगल ले रहे हैं तो उधर cos थीटा टूटेगा। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर देंगे, जब इस कंपोनेंट को तोड़ने के लिए जाएंगे तो पता चला, लो इसको तो f cos थीटा मान लिया, इधर f sin थीटा कर लेता और आंसर गलती आ जाता है। तो यहाँ पे लिखिए f cos थीटा, यहाँ पे क्या होगा, इस वाले फोर्स को तोड़ रहे हैं, f sin थीटा। इस कंपोनेंट को तोड़ेंगे तो इधर क्या होगा आपका, f cos थीटा, इधर f sin थीटा। अब दोनों को ऐड करोगे, ठीक, दोनों को ऐड करो, इधर ऐड करोगे और इधर ऐड करोगे, देखो इधर भी f cos थीटा, इधर भी f cos थीटा, इधर भी है, दोनों सेम है, बट डायरेक्शन क्या अपोजिट, एक इधर जो है, एक आपके राइट है तो एक लेफ्ट है, तो क्या होगा, ये कैंसिल हो सकता है। अब इसे आसानी से कैंसिल करोगे, एक्स एक्सिस में है, ये वाले देखो, आप वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस पे इधर 2f sin थीटा, इधर भी आपको 2f sin थीटा, तो ये भी आपका कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपको जो एफ नेट निकल रहा है, एफ नेट जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिंपल था। अगर इसका वैल्यू चेंज कर देगा तो फिर आपका एफ नेट का वैल्यू 0 नहीं आएगा, इसी के लिए मैं ये कंसेप्ट बताया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप लोग, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू, यहाँ पे भी +Q। देन फाइंड द एफ नेट एट सेंटर, यहाँ पे A दिया हुआ है, A दिया हुआ है, एफ नेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी एफ नेट इसका 0 हो जाएगा। और क्या क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, यहाँ पे लिख रहे हैं एफ नेट जगह है, हाँ यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ये आपका एक सर्किल है, इस सर्किल पे इस तरह चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, यहाँ पे और यहाँ पे आपको निकालना है एफ नेट, यहाँ पे निकालना है और यहाँ पे प्लस चार्ज दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, इस दोनों के बीच में इधर और इधर क्या होगा, रिपेल, इधर रिपेल, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, इधर रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये वाला इधर रिपेल और इधर रिपेल। फाइनली क्या होगा, सब एक दूसरे से कट जाएगा। देन एफ नेट हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे 0, एफ नेट यहाँ पे भी 0 आया, एफ नेट आपका इसमें भी 0 आया, यहाँ पे एफ नेट 0 आया, ठीक है, क्लियर आप लोग लिखना, एफ नेट यहाँ पे भी 0 आया और इस वाले डायग्राम में भी आपका एफ नेट 0 आ गया। तो रिजल्ट आप लोग को क्या मिल रहा है यहाँ से, अगर यूनिफॉर्म बॉडी है
यूनिफॉर्म बॉडी है और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो एफ नेट जो है उस बॉडी पे क्या होगा, 0 हो जाएगा। सिमेट्रिक बॉडी होना चाहिए और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। सिमेट्रिक बॉडी होना चाहिए, सिमेट्रिक बॉडी, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, देन एफ नेट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ का। तो एप्लीकेशन में पहला हम लोग का क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ओके, तो हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। एप्लीकेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ में जनरली सिस्टम को हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाते हैं। इक्विलिब्रियम पोजीशन में किस तरह लाएंगे, उस पर एफ नेट हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स 0 रहेगा। तो सपोज करो आप लोग दो चार्ज, ठीक है ना, दो चार्ज गिवन है, Q1 प्लस है, ये Q1 रहा, और ये आपका Q2 चार्ज है। दोनों के बीच का डिस्टेंस R आप लोग गिवन दिया रहेगा। अब आपको क्या रहेगा इसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन में, इसे आप आगे मिला लो ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके, इसे भी आगे है ना ले जाओ। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या रहेगा आपका कि थर्ड चार्ज आपको मिलेगा प्लस थर्ड चार्ज। उस थर्ड चार्ज को हम कहाँ पे रखें, किस पोजीशन, ये जो आप लाइन दिख रहा है, ये एक्सिस दिख रहा है, इस एक्सिस पे के किस पोजीशन पे हम रखें कि देन एफ नेट उस पोजीशन पे हमारा क्या आ जाएगा, 0 आएगा। टोटल फोर्स उस पर हमारा क्या आना चाहिए, 0 हो जाएगा। जब 0 आ जाएगा तो क्या होगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। या ऐसे भी कर सकते हैं कि थर्ड चार्ज को हम किस पोजीशन पे रखें कि ये जो हमारा सिस्टम है, ये मेरा एक सिस्टम सपोज कर दो, ये सिस्टम आपका, ठीक है ना, सिस्टम, ये सिस्टम आपका क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में आना चाहिए। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सपोज करो थर्ड चार्ज आपने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे रखा है, Q थर्ड प्लस Q थर्ड दिख रहा है, यहाँ पे रखे। अब यहाँ पे फोर्स निकालो, पहले तो Q2 के थ्रू लगेगा, प्लस प्लस चार्ज क्या होगा, रिपेल होगा, तो क्या होगा, फोर्स ऑन, देखिए सब में एक ही चीज़ है, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, रिपेल कर रहा है। देन Q1 के थ्रू निकालो, क्या होगा, फोर्स ऑन, यहाँ ये आपका थर्ड चार्ज है, तो थर्ड फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू 1, ये भी रिपेल करेगा। एफ नेट निकालोगे तो क्या होगा, यहाँ पे एफ नेट दोनों का एडिशन होगा, F32 प्लस F31, एफ नेट इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू 0। क्यों 0 नहीं होगा, बिकॉज इसका भी कुछ मैग्नीट्यूड आएगा और इसका भी मैग्नीट्यूड आएगा, दोनों का समेशन करेंगे तो 0 नहीं आएगा। तो यहाँ पे तो क्लियर हो गया। अगर थर्ड पॉइंट को हम बियॉन्ड द चार्ज रखें, दोनों चार्ज के बीच में नहीं, दोनों चार्ज के बीच में अगर नहीं रखेंगे, इधर रखेंगे, तो हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। नेक्स्ट हम चेक कर रहे हैं, अगर यहाँ पे रखें तो क्या होगा। अब हम यहाँ पे रख रहे हैं, Q3 को यहाँ पे रख रहे हैं, सेकेंड केस है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू, सॉरी, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू दिस चार्ज, यही है ना, प्लस प्लस रिपेल करेगा, यहाँ पे भी होगा फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, ये भी रिपेल करेगा। एफ नेट यहाँ पे क्या हो रहा है, एफ नेट डज नॉट इक्वल टू 0। दोनों का मैग्नीट्यूड को ऐड करोगे, समथिंग वैल्यू इसका भी, समथिंग वैल्यू इसका भी, देन दोनों को ऐड करोगे तो कुछ वैल्यू आएगा, तो 0 के इक्विवेलेंट नहीं होगा। अब आपका थर्ड पोजीशन क्या बच रहा है, दोनों चार्ज के बीच में आप रखोगे। ठीक, दोनों चार्ज के बीच में हम रखते हैं, दोनों चार्ज के बीच में रख रहे हैं, यहाँ पे रख रहे हैं थर्ड चार्ज को, दिख रहा है रेड कलर, थर्ड चार्ज को रख रहे हैं यहाँ पे, और कितना डिस्टेंस पे, तो इसे हम सपोज कर लेंगे x डिस्टेंस पे। ये वाला आपका डिस्टेंस फिर क्या हो जाएगा, r माइनस एक्स। अब यहाँ पे हमने निकालते हैं फोर्स, तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 प्लस प्लस क्या होगा, प्लस प्लस दोनों रिपेल करके इधर होगा फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। अब फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, ये चार्ज इस पर फोर्स किधर लगाएगा, इधर लगाएगा। देखो यहाँ पे कुछ आपको रिजल्ट दिख रहा है, क्लियर दिख रहा होगा रिजल्ट। एफ नेट निकालेंगे इस पोजीशन पे, एफ नेट तो क्या हो जाएगा, एफ नेट इक्वल टू F32, और ये इधर गया, ये इधर गया है,
F31 ये होगा। अब ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे विथ साइन के साथ, इसका वैल्यू रखेंगे और इसका वैल्यू रखेंगे, एक इधर है एक इधर है। ये 32 को सपोज कर लो आप माइनस में, क्यों सपोज कर रहे हो, एक्स एक्सिस यहाँ पे है ना, ड्रॉ कर लो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। नहीं समझ में आ रहा तो इधर पॉजिटिव एक्सिस इधर नेगेटिव एक्सिस। F31 का अब किधर आपका है, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ, तो हम इसको पॉजिटिव लिए। ये वाला किधर है, नेगेटिव एक्सिस, तो इसको नेगेटिव ले लिया। देन ये हमारा एफ नेट क्या हो जाएगा, जब ऐड करोगे तो दोनों जीरो, तो F31 माइनस F32 इक्वल टू 0। तो हम इसे लिख सकते हैं F31 इक्वल टू F32। तभी तो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड देखोगे दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। देन हमारा ये सिस्टम जो है, ये मेरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। अगर हम थर्ड चार्ज को यहाँ पे रखेंगे तो हमारा ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। ओके, ये केस देख लिए। एक और केस हम लोग देख लेते हैं। प्लस प्लस लेके चले थे, अब हम क्या करते हैं, सेकेंड केस, इसे केस 1 मान लो, यहाँ पे लिख रहे हैं केस 1। अब हम लोग केस 2 देखेंगे। केस 2 में क्या रहेगा, अब एक तरफ माइनस लो चार्ज Q1 और इधर माइनस Q2। क्लियर दिख रहा है। अब थर्ड चार्ज को प्लेस करना है, यहाँ पे भी थर्ड चार्ज को प्लेस करना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R सपोज कर लो। थर्ड चार्ज को प्लेस करना है कि ये हमारा सिस्टम, ये वाला भी सिस्टम क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में आ जाना चाहिए। और इक्विलिब्रियम में आने के लिए क्या होना चाहिए, एफ नेट 0 होना चाहिए। एक्सटर्नल फोर्स, हमारा टोटल फोर्स क्या होगा, 0 होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे रखते हैं, ब्लू से दिखा रहे, यहाँ पे रखने हैं Q थर्ड चार्ज को, प्लस यहाँ पे है, प्लस माइनस क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स इधर लगेगा। 1 के थ्रू फोर्स किधर लग रहा है, ठीक है। अब सेकेंड वाला चार्ज थर्ड पे लगाएगा, प्लस और माइनस ये भी अट्रैक्ट कर रहा है। एफ नेट क्या होगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यानी कि 0 के इक्वल नहीं होगा। यहाँ पे भी अगर हम रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस चार्ज रखेंगे तो थर्ड को एक इधर आएगा, अट्रैक्ट करेगा, वो भी अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे भी एफ नेट हमारा 0 नहीं आने वाला है। फाइनली हम कहाँ पे रख रहे हैं, सेंटर पे रखेंगे। सेंटर पे रखेंगे, देखो थर्ड चार्ज रखे, प्लस चार्ज थर्ड चार्ज यहाँ पे रख रहे हैं, दोनों को प्लस माइनस क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। एक फोर्स इधर, ये दोनों क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा। ये फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। अब यहाँ पे एफ नेट क्या होगा, 0 हो जाएगा। एफ नेट इक्वल टू F32 माइनस F31। क्लियर, दोनों का मैग्नीट्यूड जो ये हमारा 0 होगा एफ नेट, तो F32 इक्वल टू F31। इस तरह भी क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरह सॉल्व करना है, अगर माइनस वाला भी केस, माइनस केस रहे तो, ठीक। अब आपका एक और केस बच रहा है, यहाँ ये रब कर लो, रब करो इसे हम मिटा रहे हैं, फुल केस थर्ड लिखेंगे। ओके, तो आप लोग है ना लिखिए। इस बार क्या करेंगे हम लोग, अपोजिट चार्ज लेके चलते हैं, एक प्लस एक माइनस। देन क्या होता है, एक प्लस लीजिए और एक साइड माइनस चार्ज लीजिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस को क्या सपोज करना है, R सपोज कर लीजिए। यहाँ तक ड्रॉ कीजिए, तब हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। हम लोग प्लस प्लस वाला देखे और माइनस माइनस देखे। अब हम लोग देखेंगे प्लस और माइनस चार्ज अगर रखेंगे, अपोजिट चार्ज रखेंगे, देन थर्ड चार्ज को किस पॉइंट पे हम प्लेस करें, देन हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए, Q2 Q1। ओके, इसको सेंटर टू सेंटर हम लोग ज्वाइंट करेंगे और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, ये भी थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, ठीक। तो अब किस पोजीशन पे, इसके एक्सिस पे किस पोजीशन पे आप थर्ड चार्ज को रखोगे, और हमारा थर्ड चार्ज क्या होगा, प्लस में रहेगा। ये प्लस चार्ज आप किस पोजीशन में रखोगे, देन हमारा ये सिस्टम क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। इट्स मीन्स आपका एफ नेट 0 होना चाहिए, यहाँ रखें या यहाँ रखें या यहाँ रखें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग दोनों चार्ज के बीच में किसी भी जगह पे हम रख लेते हैं, दोनों
सपोज कर लो x डिस्टेंस पे हम यहाँ पे रखें थर्ड चार्ज को, ये आपका q थर्ड चार्ज है। अब इस पे फोर्स निकालो, आसान है, आप लोग को कई बार बताया। तो फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू 1, क्यों इधर हुआ डायरेक्शन, क्योंकि दोनों सेम है, तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। अब सेकेंड चार्ज के थ्रू प्लस माइनस से क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इधर होगा इस फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। अब एफ नेट हम यहाँ पे अगर फाइंड करें तो क्या होगा आपका एफ नेट, दोनों ऐड हो जाएगा, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो आपका यहाँ पे कभी भी जीरो नहीं आ सकता है। देन एफ नेट डज नॉट इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे अगर रख रहे हो, किसी भी पॉइंट पे रखेंगे हम फोर्स, ये सॉरी थर्ड चार्ज पार्टिकल को, देन हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। क्लियर। तो अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पे रखते हैं, पॉइंट हम चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे रख रहे हैं प्लस Q3 यहाँ पे रख रहे हैं। तो यहाँ पे फोर्स देखते हैं, पहले सेकेंड चार्ज के थ्रू फोर्स लाएंगे, क्या होगा, प्लस और माइनस अट्रैक्ट कर लेगा, इधर होगा डायरेक्शन। यहाँ पे लिखते हैं फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। अब फर्स्ट वाले चार्ज की तरफ प्लस चार्ज है और इधर भी प्लस चार्ज है, क्या होगा, दोनों में रिपेल होगा, रिपेल होने की वजह से इसका डायरेक्शन इधर होगा, रिपेल कर रहा है, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। एफ नेट अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा, एफ नेट एक आपका दोनों का डायरेक्शन चेंज है, अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक, एक प्लस में है तो एक माइनस में है। अब प्लस माइनस बता के कैसे फाइंड करना है, आप एक्स एक्सिस रखो, वाई एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस, देन नेगेटिव एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ F31, नेगेटिव एक्सिस की तरफ F32। तो हम इसको F31 माइनस F32, यहाँ पे आपका एफ नेट 0 आ जाएगा। तो इस पोजीशन पे आप रखोगे तो क्या हो जाएगा, सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में आएगा। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं, एक और पोजीशन आपके पास बचा है, इस पोजीशन पे रखो, देन आपको क्या रिजल्ट मिलता है। थर्ड चार्ज को यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक, फोर्स पहले इस Q1 चार्ज लगाएगा, किधर लगाएगा, प्लस प्लस है तो रिपेल कर देगा, ठीक है, रिपेल करेगा ना। तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। अब सेकेंड चार्ज कौन सा आपके पास, माइनस है, माइनस क्या करेगा, माइनस है ये प्लस है, आपस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, दोनों में अट्रैक्शन होगा, तो फोर्स का डायरेक्शन देखो ये होगा। अब एफ नेट यहाँ पे निकालोगे तो क्या आएगा, एफ नेट इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे 32 होगा, ये आपका प्लस में रहेगा F32 और ये माइनस में रहेगा, ठीक। देन यहाँ पे भी हमारा एफ नेट इक्वल टू 0 आएगा, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम होगा। कहने का मतलब एफ नेट 0 आएगा, F32 इक्वल टू F31 इस तरह होगा। यहाँ पे भी आपका F31 इक्वल टू F32। दोनों पोजीशन पे आपका आप क्या देख रहे हो कि सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में आ जा रहा है। अब यहाँ पे ट्विस्ट आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है, कहानी यहाँ से स्टार्ट होता है। स्टूडेंट यहीं पे आके गलती करते हैं, यहीं पे फंसते हैं और यहीं से आपका मार्क्स नीचे चला जाएगा और रैंक काफ़ी नीचे जाएगा। एक एक नंबर से आप एक क्वेश्चन से आपका रैंक 10,000 डिक्रीज करता है। तो ध्यान दें, यहाँ पे दोनों में से किस जगह पे रखेंगे क्वेश्चन है। तो इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझते हैं। यहाँ पे देखो, ये आपका 100 कूलम चार्ज है, प्लस चार्ज है, हाईली पॉजिटिव चार्ज है। देन जब आप कहीं पे भी प्लस चार्ज रखोगे, वो क्या करता है, अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, इस तरह इफेक्ट, और काफ़ी दूर तक जाएगा। इसे हम इन्फिनिटी तक मानते हैं, इन्फिनिटी तक इसे लिया जाता है, ठीक है। इसका कोई लिमिट नहीं होता है, इन्फिनिटी तक सपोज कर लिया जाता है। और ये क्या है, जो आपका जो इफेक्ट है, इसे हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है आप लोग का, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। और ये जो चार्ज है, ये वाली चार्ज नहीं है, ये स्मॉल चार्ज है। जब हम यहाँ पे स्मॉल चार्ज रखेंगे, ये यहाँ पे देखा है Q0, और इस चार्ज का वैल्यू बहुत ही कम होगा, इससे अगर कंपेयर करोगे तो बहुत ही मिनिमम चार्ज होगा। मिनिमम लिख देते हैं यहाँ पे, मिनिमम।
इतना मिनिमम होगा कि ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा, बट उसका क्या होगा, एरिया बहुत ही लेस होगा। ठीक है, तो जैसे ही सेकेंड चार्ज को, टेस्ट चार्ज को या मिनिमम चार्ज को हम इसके हाईली पॉजिटिव चार्ज के पास कहीं भी रखेंगे उसके एरिया में, तो उसके ऊपर एक फोर्स क्रिएट होता है, जो रिलेशन फाइनली बनता है E इक्वल टू फोर्स बाय क्यू नॉट। और यहाँ से हम लिख सकते हैं E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर रहेगा, देन हमारा फोर्स का भी डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। ध्यान देना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन सेम होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब ये कंसेप्ट, ये जनरली नेक्स्ट चैप्टर का, हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हम बताएंगे। अब ये कंसेप्ट आप यहाँ पे लाओ। अब थोड़ी देर के लिए सपोज कर लो Q1 इज़ वेरी 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 लेस दैन Q2 वैल्यू ज़्यादा। अब ये नहीं कहना कि सर यहाँ पे माइनस चार्ज है तो कम होना चाहिए। माइनस चार्ज का यूज होता है डायरेक्शन के लिए, मैग्नीट्यूड इसका ज़्यादा है। ठीक है, अब वो कंसेप्ट अब यहाँ पे लाओगे तो Q2 को देखो आप, Q2 हाईली पॉजिटिव, हाईली चार्ज का वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पे प्लस रखें, ठीक है ना, रेडिकली आउटवर्ड जाएगा। अगर हम माइनस रखेंगे तो ये रेडिकली इनवर्ड जाएगा। तो इस पे है ना काफ़ी दूर तक इस इलेक्ट्रिक फील्ड ये अपना प्रोड्यूस करेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, काफ़ी दूर दूर तक। ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड होगा। इसमें क्या होगा, इनवर्ड, माइनस में इनवर्ड और प्लस में आउटवर्ड। ये रेडिकली इनवर्ड और रेडिकली आउटवर्ड। ओके, अब देखो यहाँ पे, अब ये वाली चार्ज की बात करें, ये क्या करेगा, लेस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। ये लेस बस यहीं तक आ रहा है, थोड़ी ही दूर तक आ रहा है। ठीक, इसमें पावर ही नहीं है, इसमें इतना ना पावर है कि काफ़ी दूर दूर तक इलेक्ट्रिक फील्ड को फैला रहा है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अगर हम यहाँ पे रखते हैं, इस चार्ज को इस पोजीशन पे रखेंगे, ठीक, तो ये तो यहाँ वाला चार्ज तो यहाँ तक फोर्स लगा सकता है। क्यों लगा देगा, बिकॉज ऑफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन काफ़ी दूर दूर तक ये अपना स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो यहाँ पे फोर्स तो लग जाएगा। और Q1 का लेस स्ट्रेंथ है तो ये भी लगा देगा, बिकॉज ऑफ ये काफ़ी नज़दीक है। ठीक, ये तो सही, ये तो एकदम क्लियर दिख रहा है कि 100% यहाँ पर हम रख सकते हैं। दोनों अपना स्ट्रेंथ शो कर रहा है, यहाँ पे फोर्स लग जाएगा दोनों चार्ज के थ्रू। बट इस चार्ज की बात करो, Q2 के पास अगर रखें, ठीक है, इसकी यहाँ पे इसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है तो फोर्स इस पे तो लगेगा, कंफर्म फोर्स लग जाएगा। अगर हम इस चार्ज की बात करें Q1 अगर यहाँ तक फोर्स लगा पाएगा, ये इसका देखो, इसका स्ट्रेंथ इतना कम है, यहीं तक आया, यहीं तक आया ये इसका स्ट्रेंथ। अगर इस पर फोर्स हम निकालने की कोशिश करें तो ये फोर्स यहाँ तक लगेगा ही नहीं, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ यहाँ तक नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ यहाँ तक रहेगा, देन हम इस पर भी फोर्स लगाएंगे। जब स्ट्रेंथ इसका यहीं तक सीमित है, वहाँ पे फोर्स लगा ही नहीं रहा है, तो आपको ये F31 फाइंड आउट नहीं हो पाएगा, 0 हो जाएगा। देन हम यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। एकदम छोटा सा कंसेप्ट था ये, क्लियर हो गया, ये एग्जाम में आपको आता है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन है ना बनाएंगे, देन नेक्स्ट एप्लीकेशन पढ़ेंगे। इसको पॉज करके लिख लेना आप लोग, और 1 से 2 बार, कम से कम 2-3 बार इस जो बताया है ये पॉइंट, इस पॉइंट को समझने का कोशिश करना है। एवरीथिंग मैंने यहाँ पे क्लियर किया आप लोगों को। बुक से पढ़ोगे या किसी अदर वे से पढ़ोगे तो आप लोगों को काफ़ी टाइम लगेगा और ये समझ में नहीं आ पाएगा फोर्स कौन सा चार्ज लगाएगा, कौन सा चार्ज नहीं लगा पाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिएगा, +2 कूलम चार्ज यहाँ पे है और +8 कूलम यहाँ पे रखा हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस L है। देन थर्ड चार्ज को आपको रखना है, इस दोनों के थर्ड चार्ज को इस एक्सिस पे रखना है। देन आपका ये सिस्टम क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में हो जाए। ठीक, तो थर्ड चार्ज का पोजीशन फाइंड आउट करें। फाइंड आउट, यहाँ पे लिख रहा फाइंड आउट पोजीशन ऑफ
पोजीशन ऑफ प्लस Q3 चार्ज, इसका आपको पोजीशन फाइंड करना है। जिसको बनाना है पॉज करके बना सकते हैं, अदरवाइज मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। सपोज करो आप लेक्चर में तो आप लोगों ने देख लिया, जब प्लस प्लस रहेगा तो हम दोनों के बीच में कहीं भी रखेंगे। सपोज करो आपने प्लस चार्ज को यहाँ पे एट एक्स डिस्टेंस पे प्लस चार्ज को रखा, यहाँ पे Q3 को रखा, ठीक है। देन यहाँ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक L माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे फोर्स और फोर्स फाइंड आउट करो, क्या होगा, फोर्स ऑन 3 प्लस प्लस है रिपेल करेगा, फोर्स ऑन 3 यहाँ दिख रहा है ना, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू चार्ज 1, इसे 1 मान लेना, इसे 2 मान लेना। देन फोर्स ऑन 3 ड्यू टू सेकेंड, क्या होगा, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू सेकेंड, ये रहा आपका, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट। अब यहाँ पे आपने सपोज किया कि इस जगह पे आपका एफ नेट 0 होगा एट एक्स पे, तो F32 ये माइनस में रहेगा क्योंकि इधर है इसका डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन है, प्लस 431 दोनों को हम ऐड करेंगे, ठीक। एफ नेट यहाँ पे आपका क्या, ये सिस्टम जब चार्ज यहाँ पे रख रहे हो तो क्या मैंने कहा कि सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में आएगा। इक्विलिब्रियम में आने का मीनिंग एफ नेट 0 होगा, तो एफ नेट इक्वल टू 0 माइनस F32 प्लस F31 इक्वल टू F31 इक्वल टू F32। अब इस फोर्स का वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे कि 3 और 1 के बीच का फोर्स ले रहे हैं, तो चार्ज नंबर 3 और चार्ज नंबर 1, Q3 और Q1 बाय, और 3 और 1 के बीच का डिस्टेंस ये रहा आपका 3, ये रहा 1, दोनों के बीच का डिस्टेंस x²। ध्यान देना आप लोग को कैसे कैसे चार्ज ले रहे हैं, कौन सा चार्ज ले रहे हैं और डिस्टेंस क्या ले रहे हैं, जैसे लिखा हुआ यहाँ पे वैसे ही यहाँ पे भी लिख रहे हैं। अब लिखा है फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, तो ये वाला चार्ज के पहले लिख लेंगे, चार्ज Q3 और इंटू Q2 यहाँ पे लिख दिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस लेना है, ऐसा नहीं कि पूरा डिस्टेंस ले रहे हैं। 3-2 लिखा हुआ तो दोनों के बीच की, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस, 3-1 लिखा हुआ तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस। ध्यान देना, यहीं पे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। अब इसका वैल्यू पुट कीजिए और इजीली आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वाला ये कट गया, Q3 कट गया, ठीक। अब Q1 और Q2 का वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे Q1 का वैल्यू क्या दिया हुआ, 2 x² इक्वल टू Q2 का वैल्यू कितना दिया है, 8 कूलम बाय L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से कट गया, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम x², ठीक है, एक मोर मिनट, ये इधर जाएगा L माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू x², 4, ये 4 को भी इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 4। अब यहाँ पे देखो x² है, ये स्क्वायर इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या है, इसको a माइनस बी का में ब्रेक कर देते हैं, फैकल्टी भी करते हैं, बट ऐसा करना नहीं है, लेंदी हो जाएगा। इस पर हम अब क्या करेंगे, स्क्वायर हटा के रूट लगा देते हैं, L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, स्टेप बाय स्टेप, एक भी स्टेप नहीं छोड़ रहे हम। क्या हो जाएगा फाइनली आपका 2L माइनस एक्स, इसको और एक्सप्लेन कर देंगे तो L/2 माइनस x/2। अब ये माइनस x/2 इधर आएगा, तो इसको ऐड कर दीजिए, कहाँ पे लिखें, एक मिनट इधर कर देते हैं। ये आपका दिख रहा है ना, ये इधर ऐड होगा, क्या हो जाएगा, x था इधर तो प्लस में है ना, चल हो जाएगा x/2 इक्वल टू L/2, 2 3x हो जाएगा L/2, ये 2 कट जाएगा और x इक्वल टू क्या होगा, L/3। यानी कि L/3 पोजीशन पे आप रखोगे तो क्या होगा, ये आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा और उस पोजीशन पे एफ नेट 0 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट आप लोग को क्या करना है, इसके जगह पे ओनली हम माइनस कर देते हैं, जब माइनस करेंगे तब आप लोग को बनाना है ये। ठीक है, ये SW रहा, अब तो ये चार्ज भी नहीं रहेगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क में रहेगा, ये होमवर्क बनाना है। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो अब हम लोग कूलम्स लॉ का एक और एप्लीकेशन देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, मोर इंटरेस्टिंग।
और यहाँ से आपका कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट में भी और जेई में भी, ठीक है। तो एप्लीकेशन क्या है, इसमें होता है क्या, दो चार्ज मास है, ठीक है ना। सपोज कर लो कॉस्को का बॉल है, उस बॉल पे चार्ज दिया हुआ, प्लस प्लस चार्ज या माइनस माइनस चार्ज, दोनों को स्ट्रिंग से हम क्या करेंगे, सेलिंग से लटका देते हैं। सेलिंग से लटकाने के बाद क्या होगा कि सेम चार्ज की वजह से दोनों आपस में रिपेल करेगा, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन काम करेगा। और फोर्स कैसा काम करेगा उसके ऊपर, फोर्स कैसा काम करेगा, रिपेल का काम करेगा, ठीक है। देन कुछ एक ऐसा पोजीशन आएगा, दोनों हटते 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 एक दूसरे को बोलेगा तुम मेरे पास से जाओ, हम तुम्हारे पास से हटते हैं, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, रिपल्सन फोर्स काम कर रहा है। एक ऐसा पोजीशन आएगा, बोलेगा ठीक है यार अब इससे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, यही पोजीशन पे हम रेस्ट में आ जाते, तुम भी रेस्ट में आओ, दोनों रेस्ट में आ जाएगा और टोटल सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम हो जाएगा और उस वक्त उस सिस्टम पे एफ नेट आपका 0 होगा। तो देन कहानी को आप यहाँ पे देखते हैं क्या है। ये आपका सेलिंग है, इस सेलिंग से एल लेंथ का स्ट्रिंग मैंने लटकाया, मास इस पर एम है और चार्ज प्लस क्यू है। आप चार्ज प्लस भी ले सकते हो, माइनस भी ले सकते हो, लेकिन सेम चार्ज लेना है। दोनों को हम क्या किए, एक साथ यहाँ पे लटका दिए, मास और प्लस क्यू, ठीक। अगर आप लोग सपोज करो दोनों अपोजिट चार्ज लोगे, एक प्लस एक माइनस, तो क्या होगा, दोनों में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन काम करेगा। कौन सा इंटरेक्शन, नेचर क्या होगा, अट्रैक्शन का, दोनों क्या होगा, चिपक जाएगा तो फिर आगे का कहानी ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों के बीच में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, रिपल्सन फोर्स, दोनों क्या करेगा, हटना चाहेगा, तो देखो हट के कहाँ तक आएगा, हट जाएगा, दोनों एक दूसरे से हट रहा है, दूर भाग रहा है, एक दूसरे से दूर भाग रहा है, छोड़ रहा है एक दूसरे को। इस पे एम है, इस पे क्यू है, इस पे एम है, इस पे क्यू चार्ज है। सपोज करो आर डिस्टेंस पे दोनों क्या होता है कि चलो अब हो गया, अब इससे ज़्यादा दूर हम नहीं जाएंगे, तुम वहाँ पे इत्मीनान से रहो, हम यहाँ पे आराम से रहते हैं, ना हम तुम्हें परेशान करेंगे ना तुम मुझे परेशान करना। यहाँ पे आके क्या होगा, स्टॉप हो गया, ठीक। तो अब इस पर कहानी चालू होगा। अब क्या क्या हो सकता है, लेंथ एल है, टेंशन किधर होगा इसका, जस्ट अवे द मास, इस पे भी टेंशन होगा। और दोनों के बीच का एंगल कितना, सपोज कर लो 2 थीटा, ठीक, 2 थीटा एंगल बना लिया यहाँ पे। अगर हम इसको मीट पॉइंट से इस तरह मीट से ब्रेक करें, कोई प्रॉब्लम दिख रहा है ना, मीट पॉइंट से ब्रेक करोगे तो ये आपका r/2 हो जाएगा। ये वाला एंगल, ये एंगल आपका थीटा हो जाएगा और ये थीटा हो जाएगा। क्यों थीटा हो गया, क्योंकि दोनों सेम डिस्टेंस से हटा है, ठीक। अब इसका हम क्या करते हैं, यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं और FBD फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक। करने के लिए यहाँ पे भी कर सकते हैं, कहो तो यहाँ पे भी कर देते हैं। अब क्या करते हैं, इससे एक परपेंडिकुलर यहाँ पे डालेंगे, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, एकांतर कोण पढ़े होगा हिंदी में, इंग्लिश में पढ़े होगा अल्टरनेटिव एंगल, दोनों एंगल बराबर होगा, क्लियर। अब इस वेक्टर, ये जो आपका टी है, इस टी का हम रेजोल्यूशन कंपोनेंट तोड़ेंगे, इधर एक जाएगा एक इधर आएगा। अब हम यहाँ पे इस डायग्राम को बना रहे हैं, ये रहा, इस पे यहाँ पे एक मिनट, यहाँ से थीटा बना रहा है, इस पे टी है, ये आपका मास है, ठीक। अब ये टी ब्रेक होगा, इधर टी ब्रेक होगा, क्या होगा, टी कॉस थीटा, इधर होगा टी साइन थीटा। और कोई फोर्स काम कर रहा है, इस पर कर रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स काम कर रहा है, तो mg। और बताओ एक फोर्स और है, मेन फोर्स यहाँ पे अभी बाकी है, दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसका डायरेक्शन Fe इधर होगा और ये इधर क्यों हुआ, क्योंकि दोनों हम प्लस और प्लस ले रहे हैं, प्लस ले रहे हैं, तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये आपका डायग्राम बना, ठीक। अब ये जो आपका बॉल है ये क्या है, रेस्ट में है। यहाँ पे आने के बाद दोनों रुक गया तो F नेट 0 है, ठीक। तो यहाँ पे आप कौन सा लॉ लगाओगे,
बहुत सारे फैकल्टी लगा बता देते हैं ये फोर्स इसको संभालेगा, ये फोर्स इसको संभालेगा। अरे क्यों संभालेगा वो जानना ज़रूरी है। आप न्यूटन फर्स्ट लॉ यहाँ पे अप्लाई करोगे, क्या होता है, एफ नेट इजकल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 होता है, ठीक। और यहाँ पे आपका एफ नेट क्या है, 0 हो गया, तो एफ नेट 0 करोगे तो F1 प्लस F2 प्लस F3 इजकल टू 0, ठीक। ये एक्स एक्सिस के लिए है, इसी तरह वाई एक्सिस के लिए भी होता है एफ नेट इजकल टू F1, ठीक है। तो यहाँ पे पहले एक्स एक्सिस का देखते हैं एफ नेट, ये इसको क्या कर देगा, एफ ई एक इधर है एक इधर है, तो एफ ई माइनस टी साइन थीटा इजकल टू एफ नेट एक्स एक्सिस के तरफ इजकल टू 0 होगा, तो एफ ई इजकल टू टी साइन थीटा लिख सकते हैं। सेम इसको भी इसी तरह लिख सकते हैं, एम जी इजकल टू टी कॉस थीटा। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 डिवाइड कर दो, इधर 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 हम लिख रहे हैं, डिवाइड कर दो इक्वेशन 1 और 2 को, क्या आपको मिलेगा, डिवाइड इक्वेशन 1/2 दिख रहा है ना यहाँ पे। 1 क्या है आपका, एफ ई बाई एम जी इजकल टू टी साइन थीटा इजकल बाय टी कॉस थीटा। आपका यहाँ से टी कट गया और साइन थीटा बाय कॉस थीटा इजकल टू tan थीटा, देन tan थीटा इजकल टू एफ ई बाई एम जी। और ये आपका तैयार हो गया ब्यूटीफुल सा रिलेशन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ से आप थीटा निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं, चार्ज भी निकाल सकते हैं। चार्ज कैसे निकालेंगे, तो इस तरह एफ इजकल टू क्या होगा आपका, इस दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, एक तो आपको इस डायरेक्शन में लगेगा, एक आपका इस डायरेक्शन में लगेगा। इधर हम दिखा दिए फोर्स, एक एफ ई इधर लगेगा, एक एफ ई आपका यहाँ पे लगेगा, ठीक। और एफ ई इजकल टू क्या होगा, के क्यू दोनों सेम है, क्यू बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस आर स्क्वायर। ये चीज़ आप यहाँ पे रख दो तो आप यहाँ से चार्ज भी फिर निकाल लोगे, डिस्टेंस कहेगा तो डिस्टेंस निकाल सकते हो, थीटा कहेगा तो थीटा निकाल सकते हो। इतना चीज़ आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ तक इसको आप स्नैप कर ले लीजिए, यहाँ तक लिख लीजिए। और एक मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन हम देने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपका टू आइडेंटिकल बॉल का मीनिंग हो जाएगा सेम मास। तो यहाँ पे जो गिवन है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया, सेम मास विथ 2 स्ट्रिंग, 2 स्ट्रिंग एल है, ये आपका सेलिंग है, इससे बंधा हुआ है। 2 स्ट्रिंग एंगल बिटवीन देम 2 थीटा, दोनों की स्ट्रिंग के बीच में 2 थीटा एंगल बना लिया। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि आपका दोनों चार्ज होगा क्या, दोनों चार्ज सेम साइन का होगा, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। लेंथ एल गिवन है, देन फाइंड क्यू का वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा है। काफ़ी आसान है, सेम ट्रिक लगाना है, जो मैंने कंसेप्ट बताया है वही कंसेप्ट लगाना है। इसको यहाँ से हम मिड पॉइंट से ब्रेक कर रहे हैं, क्लियर। तो ये आपका थीटा हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा आपका थीटा हो जाएगा। यहाँ पे टेंशन टी होगा, फोर्स दोनों चार्ज सेम साइन है, देन फोर्स इधर की तरफ जाएगा एफ ई, और सेकेंड फोर्स आपका ग्रेविटेशन फोर्स एम जी। और ये टेंशन को ब्रेक कर दीजिए, एक इधर टी टूटेगा तो क्या होगा, टी कॉस थीटा, इधर टी साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर। अब इसका एबेडी डायग्राम बना लिए, लगा दो। नेट फोर्स एक्स एक्सिस के लिए लगाए तो एफ इजकल टू टी साइन थीटा, एम जी इजकल टू टी कॉस थीटा। इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। सेम प्रोसेस है जो आपको मैंने बताया था, सेम प्रोसेस है। दोनों को डिवाइड कर देंगे 1/2 करेंगे तो क्या आएगा आपका एफ ई बाई एम जी इजकल टू tan थीटा। ये कट गया टी। एफ ई का वैल्यू यहाँ देखो तो क्या होगा, एफ ई का वैल्यू दोनों के बीच में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन के दोनों का लेट, यहाँ पे 1 मिनट आपको लेट चार्ज क्यू, ठीक है ना, आपने इसे क्यू माना, दोनों पे चार्ज क्यू, तो के क्यू बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस
इसे भी आप सपोज कर लो, जब जब जहाँ नीड हो उसे आप सपोज कर लो। ये लेट कर लिए आर, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक आर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस r/2, क्लियर दिख रहा है ना। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। के क्यू, देन दोनों के बीच का डिस्टेंस r², ठीक है। आपका ये Fe का वैल्यू यहाँ पे पुट करें, पुट करो k = q² बाय mg इंटू r²। Fe का वैल्यू पुट करेंगे तो ऐसे ही होगा ना। इक्वल टू, मैथमेटिक्स में आप लोग स्ट्रॉन्ग हैं ही, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक हो गया। निकालना क्या आपको, क्यू निकालना है, ठीक। अब देखो क्यू इक्वल टू आपका क्या निकल रहा है, tan थीटा mg r² बाय k। यहाँ पे tan थीटा गिवन, m गिवन, g गिवन, k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। r आपका देख लो, r तो यार ये डिफरेंट है, r तो फाइंड करना पड़ेगा। तो r कैसे फाइंड करोगे, इसका हाफ पोजीशन को हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, देख लो। ये है, यहाँ पे मास है, दोनों के बीच का एंगल थीटा, ये l दिया हुआ है, ठीक। और ये r/2 दिया हुआ है, तो आपको r फाइंड करना है। सिंपल है, साइन थीटा लगा दो। साइन थीटा इक्वल टू, ये आपका बेस हो जाएगा, जिधर से थीटा है उधर बेस, तो p/h। p आपका क्या है, यहाँ पे लिख ही देते हैं, p/h। p आपका क्या है, r/2। h क्या है आपका, एक मिनट, सम पीपल हैव, हाँ सॉरी, ये l है आपका, h क्या है, l। देन यहाँ से आपका r निकल सकता है, इसको r निकल जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू r/2l, l इक्वल टू, सॉरी, r इक्वल टू 2l साइन थीटा, यही है ना। अब इसका वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो r² की जगह पे, तो क्या होगा, tan थीटा इंटू mg r² इक्वल टू 2l साइन थीटा पे होल स्क्वायर बाय k। अब q² है, ठीक, तो स्क्वायर हटा देंगे, क्या होगा, फाइनली आपका q इक्वल टू √अंडर tan थीटा mg बाय k। और इस पे तो पहले से स्क्वायर है, रूट चढ़ाओगे तो ये हट अलग हो जाएगा, तो 2l साइन थीटा, ये आपका चार्ज का वैल्यू है। अब m का वैल्यू अगर किसी क्वेश्चन में दिया रहेगा तो सारा वैल्यू पुट करो और आंसर आप फाइंड आउट कर लोगे। तो ये रहा हमारा आज का क्लास, यहाँ पे एंड हो रहा है। ये कूलम्स लॉ का पार्ट 2 था, पार्ट 1 मैंने बता चुका हूँ, और दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आता है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में श्योर है कि आना ही आना है, और यहीं से आपका रैंक आगे होगा। तो पहला जो पार्ट था वो स्पेशली बोर्ड के लिए था और वो बेसिक था, और सेकेंड पार्ट है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और जो कंपटीशन वाले हैं उनको के लिए दोनों वीडियो है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, और आप लोग पढ़ते रहिए।